आपने मुझसे तो ऐसे बात नहीं की थी उस दिन। पहले दिन आप बहुत गुस्सा थे ना मुझसे। आप लोग प्लीज बातें बंद कीजिए और बैठ जाओ, दोनों खाना खाते हैं। निधि लूथरा, उनसे बुला के पूछ कि तेरे डैड में और राजवीर की मासी में कोई रिश्ता या कनेक्शन है। अगर आप मेरे लिए भी लाई हैं तो प्लीज, मुझे नहीं खाना। आई एम नॉट हंग्री। शौर्य, इधर आकर बैठ और तू भी खाना खा। मैंने बोला ना, मुझे भूख नहीं है। मैंने तुझसे पूछा तुझे भूख है कि नहीं। मैंने कहा इधर आकर बैठ और खाना खा। मुंह खोल। क्यों लगता है यही कहीं बैठी तू नाल मेरी माए, एक पल भी ना गुजरा है तेरी डांट टपट खाए। मेरी सोच समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। मायरी मायरे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। मायरी मायरे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूं कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। बहुत प्यार करता हूं, विश्वास कर मेरी बात पे। आप भी खा लीजिए। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा। पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं, प्यार पिता से करें ये कह न पाए कभी, है पिता सब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी
मेरा पेट भर गया, तुम लोग खाना खाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ प्रीता। आप इस तरह टूट नहीं सकते, उम्मीद नहीं छोड़ सकते। करण, दुनिया में एक चीज है जो इंसान को कभी टूटने नहीं देनी चाहिए, उम्मीद। क्योंकि उम्मीद ही तो है जो बार बार गिरने के बाद भी इंसान को वापस हिम्मत देती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। 4 बार गिरेंगे, 5 बार गिरेंगे, लेकिन उससे अगली बार हम जीत को हासिल कर लेंगे। आप यकीन मानिए, सब दिन एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। अगर आज दिन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि कल चीजें हमारी फेवर में हो, अच्छी हो। अगर हमें जीत को हासिल करना है तो हमें इतनी हिम्मत रखनी होगी कि हम हार का सामना भी कर सकें डट के। एक बार हार को पार कर जाएंगे तो जीत हमारे हाथ लग जाएगी। बस इतना है कि हमें हार कर बीच में रुकना नहीं है। पता है प्रीता, आज तक मैं कभी नहीं रुका जिंदगी में। जो चाहा है वो हासिल किया है, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी सिंसियरिटी से। मैं बिजनेस की लाइन में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था और बना। मैं इस शहर का नहीं, इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन बना, जिसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। लोग आज भी कहते हैं कि बिजनेसमैन हो तो डी करण लूथरा जैसा बिजनेसमैन हो, लेकिन क्या सिर्फ बिजनेसमैन? ऐसा फादर तो मैं फेल हो गया ना प्रीता, अपने बच्चों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पा रहा। अच्छा, जिस पैसे की बात करता हूँ, जिस पावर की बात करता हूँ, जिस रुतबे की बात करता हूँ, क्या कर रहा हूँ उससे मैं? क्या मैं उससे अपने बच्चों को जेल से बाहर निकलवा पा रहा हूँ? आज मेरे दोनों बेटे जेल में हैं और मैं यहाँ बेचारा लाचार होके बैठा हूँ। दोनों बेटे। पिता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं राजवीर और शौर्य में कोई डिफरेंस नहीं रखता। दोनों मेरे बेटे हैं। मैं राजवीर से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना शौर्य से करता हूं। दोनों मेरी दोनों आंखें हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। सच। आपका दिल कितना बड़ा है। राजवीर ने जो किया उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप कितने महान हुए। मुझे तो लगा था कि अब जब आपको पता चल गया है कि राजवीर ने आपके दुश्मन अंशुमन के साथ हाथ मिलाया था और पता नहीं अपने दिल में आपके अगेंस्ट क्या क्या लेकर चल रहा था, क्या बदले की भावना थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, और पता नहीं उसने क्या क्या सुनाया जिसकी वजह से आपने परेशान होकर अपनी कलाई तक काट ली। तो उसके बाद तो आप उसका नाम भी नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन आप अभी भी उसे अपना बेटा कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। शायद आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। अगर मैंने अपनी कलाई काटी ना प्रीता तो इसमें मेरी गलती है। राजवीर का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ, मेरे और राजवीर के बीच में बहस हुई थी। राजवीर बच्चा है, मतलब वो तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। सच बताऊं प्रीता, जिंदगी के ना बहुत चेहरे होते हैं जो वो अलग अलग रूप में दिखाता रहता है, लेकिन रिश्ते का ना सिर्फ एक चेहरा होता है, और वो चेहरा है कि राजवीर मेरा बेटा था, मेरा बेटा है और हमेशा मेरा बेटा रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। और वही मेरा दूसरा बेटा शौर्य है, वो लॉकअप में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और वो लॉकअप में किसकी वजह से? मेरी वजह से।
वो गुंडे मुझे मारने आए थे और मुझे बचाने के लिए शौर्य बीच में कूदा था और उन गुंडों के पीछे भागा। इस चीज का पता लगा सके कि वो गुंडे किसने भेजे थे। वो सब मेरे लिए कर रहा था। और वहीं अंशुमन पांडे ने चाल चल दी और शौर्य को लॉकअप में बंद करवा दिया। और फिर राजवीर जब मेरी हेल्प करने के लिए उतरा, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ शौर्य को लॉकअप से बाहर निकलवाने के लिए। वो भी वो मेरे लिए कर रहा था। और फिर अंशुमन पांडे ने चाल चली और फिर उसको भी लॉकअप में बंद करवा दिया। प्रीता भाई, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एज अ फादर क्या कर पा रहा हूं मैं। प्रीता, आज मेरे दोनों बेटे लॉकअप के अंदर बंद है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरी हेल्प करते हुए, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और मैं बस बाहर बैठकर बस अपने आंसू बहा रहा हूं। और ये पिता फेल हो गया है। सच में करण लूथरा फेल हो गया है। ऐसा मत कहिए। एक बाप एक पिता कभी फेल नहीं होता है। वो तो फाइटर होता है, वो तो हीरो होता है। चाहे कितनी ठोकरें लग जाएं, चाहे कितनी बार गिर जाए, लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, अपने बच्चों के लिए लड़ता है। आपके भी दोनों बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और आप हार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप पिता हैं, फादर हैं, और फादर कभी नहीं हार मानते। एक बार अपने बच्चों को थोड़ी और हिम्मत जुटाकर जेल से बाहर निकलवा लीजिए प्लीज, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। तू ही मेरा सारा जहां, बिन तेरे सोनी ये दुनिया। वारी जावा मैं वारी जावा, वारी जावा मैं वारी जावा, तेरे सदके मैं वारी जावा, तेरे सदके जावा। बल्कि ये स्टूपिड राजवीर के लिए रो रही है जस्ट बिकॉज ये ब्लडी लॉकअप में है। बल्कि प्लीज रो मत। I'm sorry राजवीर, तो मेरे कहने पर यहाँ पर नहीं, बल्कि गलती ना ही तुम्हारी ना मासी की है। गलती मेरी है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कैसे गुस्सा आ गया और मैं कैसे गलत कर बैठा। मैं वो अंशुमन पांडे पर मैं अपना आपा खो बैठा। ओह, तो तुझे अंशुमन पांडे ने यहां भेजा है? और एक सेकंड, तू तो उसका ही आदमी था ना? इसका मतलब उसने तुझे भी धोखा दे दिया। मास्टरमाइंड है यार। शौर्य, मैं वहां पर तेरे लिए गया था और मैं वहां अपने डैड के लिए गया था। शौर्य, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, तो प्लीज तू अपना मुंह बंद रख। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी, ओके? तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। प्लीज लड़ाई मत करो। देखो, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत प्रेशियस हो, इसलिए प्लीज इसे झगड़ा मत करो। दुख तो इस बात का है कि वो अंशुमन पांडे, उसकी वजह से तुम दोनों फंस गए। बहुत अच्छा गेम खेला है उसने, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। हम सब मिलके तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, ओके? तो ये झुमकी वाली, ये राजवीर की लाइफलाइन है। वाह, दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, मानना पड़ेगा। बट यू राजवीर, अब तू देख मैं तुझसे इस झुमकी वाली को कैसे छीनता हूं। इससे तुझसे दूर कर दूंगा।
ये तेरे दिल का सुकून है ना, तेरे गुस्से को कैसे काम करती है, तेरी जरूरत है, इन शॉर्ट तेरी मोहब्बत है। पर व्हाटएवर, सब छीन लूंगा मैं, पलकी को तुझसे छीन लूंगा। पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, जिससे तुम दोनों जल्दी बाहर आ जाओगे। तब तक के लिए प्लीज झगड़ा मत करो, हाँ? काव्या, पलकी, आप दोनों यहाँ से प्लीज जाओ। मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप दोनों मुझे इस कंडीशन में देखो, या फिर कोई भी मुझे ऐसे देखे। तो प्लीज आप लोग जाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो पलकी। क्या? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तू पलकी से कितना प्यार करता है ना? कांस्टेबल, कांस्टेबल, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे यहाँ से निकालिए। मेरा सेल चेंज कीजिए या तो इसका सेल चेंज कीजिए। अगर आप लोग सेल चेंज नहीं करेंगे ना तो आपके लिए, हमारे लिए और इस पुलिस स्टेशन के लिए बहुत बुरा होगा। देखिए, मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई भी बवाल हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज हमारा सेल चेंज कर दीजिए, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा और उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। हम लोग कैसे? क्योंकि आप लोग को हमारे झगड़े में मजा आता है, आप लोग का टाइम पास हो जाता है, इसलिए तो आप लोग हमारा सेल चेंज नहीं कर रहे, हमें अलग नहीं कर रहे हैं। मैं अलग नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या बोला? मेरा ऑर्डर है, इसको यहाँ से शिफ्ट करो, वरना जो शौर्या ना शौर्या, वो मेरा दिमाग खा जाएगा। शिफ्ट करो। जी। मैंने क्या किया? अरे जाते जाते बोल तो दे। अरे मुझसे छुपा क्यों रहा है? प्यार करता है तो बोल देना राजवीर, शर्मा क्यों रहा है यार? करण आ गया। करण, क्या हुआ? तू पुलिस स्टेशन में था ना, क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? बोलो ना करण, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना सबको क्या हुआ। तुम्हें पता है शौर्य ना एक एक दिन वहाँ कितनी मुश्किल से गुजार रहा है, ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है, ऊपर से मच्छरों में परेशान हो रहा है। अंशुमन पांडे ने उसे जेल भेजा है, वो वहाँ पे परेशान हो रहा है, और उसे वहाँ से निकालने की बजाय तुम अंशुमन पांडे से और उल्टा पंगा लेके आ गए। तुम्हें पता है ना वो हमारा राइवल है, हमारा दुश्मन है। अरे जो फादर होता है ना, फादर अपने बच्चे को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है, लोगों के हाथ पैर जोड़ लेता है। लेकिन तुमने क्या किया करण? बताओ क्या किया तुमने? तुम उससे उल्टा पंगा लेके आ गए। तुम्हें पता नहीं है वो कितना केपेबल है? वो इतना केपेबल है कि अब वो सिर्फ शौर्य से नहीं, हमारी पूरी फैमिली से बदला लेगा। अरे इंसान नहीं है वो, शैतान है। निधि, शायद तुम भूल रही हो, इस दुनिया में अगर शैतान है तो भगवान भी है। करण पुत्र, मैं जानती हूँ क्या सब कुछ हुआ है। इतने तूफान आए, इतने चले गए। इस बार इतना बड़ा तूफान आया है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन तू दिल छोटा मत कर। मैं मंदिर गई थी ना, माता रानी से प्रार्थना की है मैंने, मन्नत मांगी है, उनसे कहा माता रानी मेरी शौर्य को जल्द से जल्द छुड़वा दो जेल से। और तू देखना, माता रानी मेरी पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। मेरा शौर्य बहुत जल्दी घर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बताइए ना राखी। वो ठीक चीजें तब होती हैं जब चीजों को ठीक किया जाता है। जब चीजों को अगर और उल्टा बिगाड़ा जाए तो चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं? बताइए, आप ही जवाब दीजिए ना मुझे। ये प्रीत और राजवीर बनाया था इन्होंने प्लान, उसमें करण भी शामिल हो गया। मना किया था मैंने सबको कहा था कि ये प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, ये प्लान बहुत फिल्मी है, ये प्लान रियल नहीं है, पर किसी ने नहीं सुनी मेरी। चले गए इसके प्लान पे वर्कआउट करने। क्या हुआ फिर? हो गया ना प्लान फेल। अब क्या? नहीं सुनी मेरी किसी ने। अरे करण, कभी तो सुन लिया करो मेरी।
एग्जैक्टली करण, तुम्हें निधि की बात सुन लेनी चाहिए थी। देखो जहाँ तक मुझे पता है ना, निधि अंशुमन के बारे में शुरू से ही सही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती करण, तुम निधि पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? अब देख लिया निधि की बात ना मानने का नतीजा। मना किया था ना कि इस प्लान को फॉलो मत करो, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? वैसे और किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय मेरे शौर्य के। वो अब तक जेल में है इस स्टूपिड प्लान की वजह से। एक बात सच सच कहूं कर, आज शौर्य जेल में है ना, तो उसके पीछे मुझे कल्प्रिट अब अंशुमन पांडे नहीं लग रहा, तुम लग रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि अंशुमन पांडे ने तो शौर्य को सिर्फ जेल भेजा, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो जेल से बाहर नहीं आ रहा है, वो अब भी जेल के अंदर है। ऐसे मत कहो निधि, हमसे तो जो उपाय हमने किया। हुआ ये कि तुम्हारे स्टूपिड प्लान ने मेरे शौर्य को और ज्यादा फंसा दिया, और अब वो परेशान हो रहा है। वो अभी जेल के अंदर है, जेल से बाहर नहीं आ पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। I just can't believe you, करण। क्या जरूरत थी इन दोनों के प्लान को फॉलो करने की? राजवीर बच्चा है, इमेच्योर्ड है, बिजनेस की कोई सेंस नहीं है उसे। तुम तो मैच्योर्ड हो ना, तुम्हें एक्सपीरियंस है ना बिजनेस का। इतने सालों से तो अपने राइवल्स को खुद ही हैंडल करते हो, फिर अचानक क्या हो गया करण? इस बार तुम्हें इन दोनों की जरूरत कैसे पड़ गई? फायदा क्या हुआ? शौर्य तो छूटा नहीं, अब तक जेल में है। तुम ना सिर्फ आंखों पे पट्टी डाल के प्रीता को फॉलो करो, जैसा ये कहते हैं ना वैसे ही करो। कब छोड़ोगे तुम प्रीता की बातों में आना? नहीं नहीं, ये क्यों छोड़ेगा प्रीता की बातों में आना? उल्टा ये तो प्रीता को फॉलो करेगा, है ना करण? बनाओ बनाओ और प्लान बनाओ, उससे पूछो। अब पूछो ना उससे कि और आगे क्या करना है। अब क्यों चुपचाप खड़े हो? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड करण। तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? परवाह नहीं है उसकी? जैसा ये प्रीता कहती है, तुम बस आंखों पे पट्टी बांध के उसके पीछे पीछे चलते रहते हो, उसकी हर बात बिलीव करते हो, इस तरह से बिहेव करते हो जैसे भगवान है, जो कहेगी ना वो एकदम सच हो जाएगा। इस प्रीता के सामने तुम्हें अपना बेटा भी नहीं दिखता? करीना बुआ, ऐसा नहीं है। आप करण की हालत तो देखिए, वो खुद इतना टूटा हुआ है। शौर्य के लिए हम सबको बहुत तकलीफ हो रही है। ओ रियली? तकलीफ है? तकलीफ होती तो दिखती। अगर इसे परवाह होती ना तो आज शौर्य हमारे साथ घर पे होता, जेल में नहीं। इसे किसी की कोई परवाह नहीं है सिवाय प्रीता के और राजवीर के। बाकी लोगों के बारे में ही जस्ट डजंट केयर। निधि, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? निधि, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज करण से ऐसे बात मत करो, उसे इतना कुछ मत सुनाओ। वो पहले बहुत परेशान है, मैं जानती हूँ कि वो कितना टूटा हुआ है। उसे प्लीज और परेशान मत करो। बहुत फ्रेंडशिप हो गई है मेरे हस्बैंड से। हाँ, इतनी फ्रेंडशिप हो गई कि तुम ये भूल गई कि वो मेरा हस्बैंड है। अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें ना याद दिला देती हूँ। करण ना मेरा हस्बैंड है। ओके, तो तुम मुझे मत बताओ कि वो क्या फील कर रहा है और क्या फील नहीं कर रहा है। वो परेशान है या वो परेशान नहीं। ये मेरा घर है प्रीता। शौर्य मेरा बेटा है, करण मेरा हस्बैंड है। और डू यू नो दैट तुम्हारी वजह से वो एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ सन फेल हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका फोकस ना सिर्फ एक जगह है, और वो है प्रीता। तो सबसे पहले प्रीता और उसके बाद में फैमिली। तुम्हें समझ में आ रही है बात? नहीं निधि, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम जो भी सोच रही हो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अपने दिमाग से ये सब निकाल दो।
अब तुम मुझे बताओ कि क्या सच है और क्या झूठ है। तुम करण की गलतियों पे अपने झूठ का पर्दा डालना बंद करो प्रीता। ओके, मुझे सब कुछ दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा है तुम यहाँ क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। और मेरी बात ना कान खोल के सुन, ये मेरा घर है, शौर्य मेरा बेटा है, करण मेरा हस्बैंड है, ये मेरे इन लॉज है। तो प्लीज सबसे पहले तो यहाँ आना जाना बंद करो, अपने काम से मतलब रखो, अपने घर में रहो, मेरे घर में मत आओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो अब।